a part of our vision for capital market awareness. And in these sessions, we conducted webinars and some visits in universities for awareness of capital market and the procedure how to invest and earn from capital market. And today's session with PSX and Dahlia Complex. तो फ्रॉम PSX हमें ज्वाइन किया है फहद साहब ने। फहद आसिफ जो हैं वो सीनियर मैनेजर हैं डिजिटल मीडिया के और फाइनेंशियल लिटरेसी के PSX। और साथ में हमें ज्वाइन किया है बहरिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स। तो हम वेलकम करेंगे यहाँ पे सबको और हम चलेंगे फहद की तरफ। तो वो स्टार्ट करें अपनी प्रेजेंटेशन। जी फहद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप सबको सबसे पहले वेलकम टू दिस सेशन वेयर वी विल बी not only introducing what Pakistan Stock Exchange is to you, but also we will cover a lot of other factors that are related to the capital market of Pakistan. बट अगर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इटसेल्फ उसकी बात करें हम तो हम इंट्रोडक्शन से लेके कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है, हाउ डज इट वर्क और व्हाट अपॉर्चुनिटीज डज इट होल्ड फॉर पाकिस्तानीज एंड इवन पीपल लिविंग अब्रॉड। इसके अलावा अकाउंट कैसे खोला जाता है, इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, वो तमाम चीजें भी हम आज इंशाल्लाह आप सब लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आप लोगों के जो भी सवालात हों प्लीज उनको यहाँ पे दो ऑप्शन है सवाल करने के लिए। पहला ऑप्शन तो ये है कि चैट में अपना क्वेश्चन आप डाल दीजिए, तो टाइम टू टाइम जिस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे आपके सवालात में लेता जाऊंगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसा सवाल रह जाएगा जो आप वन ऑन वन पूछना चाहते हैं तो हम आखिर में कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास वक्त बचा तो हम आपको इनेबल करके आपका माइक आपसे हम गुफ्तगू भी कर लें। और कोई भी सवाल आपके जहन में हो तो प्लीज फील फ्री, बिकॉज हम यहाँ पे इसीलिए आ जाए हैं कि जो इंफॉर्मेशन मार्केट में रेडीली आपको अवेलेबल नहीं है, यानी कि ये सब चीज़ें कि स्टॉक मार्केट में कैसे एंटर करें, किस तरह से ट्रेडिंग करें वगैरह वगैरह, तो ये आपको हम आप तक आसानी से कम वक्त के अंदर अच्छे तरीके से पहुंचा सकें। और इसके अलावा अगर किसी मौके पे आपको स्क्रीन में कोई चीज़ शो ना हो रही हो, कोई आवाज़ ठीक ना है, कोई भी चीज़ हो, तो प्लीज़ फील फ्री चैट में प्लीज़ बताइएगा ताकि हम इस एक्सपीरियंस को स्मूथ तरीके से लेके चलें। Let me just start. आप मुझे प्लीज कंफर्म कीजिएगा if you can see the presentation, then we'll begin. Najeeb, can you confirm if you can see the presentation? जी फहद बिल्कुल आ रही है आपकी प्रेजेंटेशन। All right. Let me just try to make it full screen if that works. All right. So जैसा नजीब साहब ने बताया, मेरा फहद आसिफ है। मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ मार्केटिंग डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक है और यहाँ पे मैं दो चीज़ें बेसिकली देखता हूँ, जिसमें से एक है डिजिटल मीडिया और दूसरा फाइनेंशियल एजुकेशन। और जो दूसरा वाला पार्ट मैंने आपको बताया, इसी सिलसिले में हम आज यहाँ मौजूद हैं। और मुझे तकरीबन 6 साल का अरसा हो गया पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ। और जो आज हम बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करेंगे, उसके अलावा वी आल्सो कंडक्ट वर्कशॉप्स वेयर वी गिव यू डेमो ऑफ हाउ टू एक्चुअली ट्रेड इन द मार्केट, हाउ टू डू वर्चुअल ट्रेडिंग, हाउ टू ओपन ऑनलाइन अकाउंट्स वगैरह वगैरह। तो अगर किसी भी मौके पे आपको और कोई इन चीज़ों से रिलेटेड सवालात आपके माइंड में आए तो वो भी आप पूछ सकते हैं। लेट्स बिगिन and let's take a look at the stock market as a whole. You know, it's a glance at the Pakistan Stock Exchange के पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक्चुअली हो क्या रहा है, या हाउ डज इट, व्हाट इज इट कंप्राइज्ड ऑफ। सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इज द ओनली नेशनल बोर्ड ऑफ पाकिस्तान एंड करंटली इस वक्त मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है वो 14.49
ट्रिलियन है, जो कि बनती है तकरीबन 52.14 बिलियन यूएस डॉलर्स। और हमारे पास जो टोटल शरिया कंप्लाइंट कंपनीज इस वक्त हैं जिनके शेयर्स आप बाय सेल कर सकते हैं, वो है 264। और जो कन्वेंशनल कंपनीज हैं वो है 525, जो कि हमारे पास लिस्टेड है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स कितने हैं हमारे पास? 3,57,414 टोटल इन्वेस्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। एंड 195 एक्टिव ब्रोकर्स हैं। ये वही ब्रोकर्स हैं जिनको हम लाइसेंसेस इशू करते हैं, और उसके नतीजे में फिर वो आपको असिस्ट करते हैं, ब्रोकर्स को इन्वेस्टमेंट करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा 17 इंडिसेस, ये वाली डिटेल्स में आगे चल के आपको बताता हूँ। सो थोड़ा सा ये माइलस्टोन्स को देख लेते हैं कि 2012 के अंदर जो है वो डीम्यूचुअलाइजेशन हुई थी, और 40% स्टेक जो है वो अक्वायर किए गए थे चाइनीज कंसोर्टियम की तरफ से दिसंबर 2016। उसके अलावा पहले आप शायद आपने सुना होगा कि केएसी के नाम से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जानी जाती थी, और अभी भी कुछ लोग उस नाम से उसको जानते हैं। सो इवन दो इट इज नाउ कॉल्ड पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और पीएसएक्स, बट पहले केएसी इसका नाम हुआ करता था ऑर्गेनाइजेशन का, और क्योंकि कराची स्टॉक एक्सचेंज था। और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज वाज एलएसई, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज वाज आईएसई। सो 2016 में इंटीग्रेशन होने के बाद ये जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया इसको। लेकिन हमारे पास इस्लामाबाद और लाहौर में भी ऑफिसेस अभी भी मौजूद हैं, हम वहाँ पे फिजिकली भी जा सकते हैं, अदरवाइज उनसे कांटेक्ट करके कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा 20% स्टेक जो है पीएसएक्स के वो अक्वायर किए गए पब्लिक के थ्रू, थ्रू द पब्लिक ऑफरिंग इन जून 2017। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 2022 और 3 में सेग्रीगेशन हुई, ऑपरेशनल कंपनी एंड प्रॉपर्टी कंपनी। सो ये these are the some of the historical facts that I thought we should be sharing with you today. इसके अलावा अब हम अगर बात करें कि भाई इफ यू लुक एट द इकोसिस्टम कि भाई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक्चुअली एक्चुअली काम कैसे करती है, या अकाउंट आप कैसे खुलवाते हैं, या इन्वेस्टमेंट कैसे होती है। तरीकेकार काफी सिंपल है। यहाँ पे अगर आप इस स्क्रीन पे देखें तो बॉटम से देखिएगा इसको, सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है इन्वेस्टर्स। सो अज्यूम करते हैं फॉर अ मोमेंट कि आप और हम एक इन्वेस्टर या पोटेंशियल इन्वेस्टर है, और हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। तो उसका क्या तरीकेकार होगा? सीधे हाथ पे अगर आप देखिए एएमसी लिखा हुआ है, तो ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, जो कि आपकी कोई भी मनपसंद एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो सकती है, जैसे एचबीएल हो गए, एचबीएल क्या नाम है अपना की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे, फॉर एग्जांपल अलमीजान इन्वेस्टमेंट्स है, या जेएस कैपिटल है, इस तरह बहुत सारी, सब जिस तरह बैंक्स हैं उनके अपने अपने एसेट मैनेजमेंट के इदारे हैं जहाँ पे आप जाके अपने जो है वो अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट का आगाज कर सकते हैं। सो यहाँ पे जाएंगे तो आप, जब आप यहाँ पे अकाउंट खोलेंगे तो जो आपको पोर्टफोलियो ऑफर करेंगे उसमें जिस तरह से आपको शेयर्स की हम बात करें तो शेयर्स आपको दिए जाएंगे, लेकिन कहाँ उसके अलावा और भी कुछ कहाँ एवेन्यूज है जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाएगी। जी सर। सॉरी आपको इंटरप्ट, अपने स्लाइडर्स नहीं चल रहे ना? स्लाइडर नहीं चल रहे मेरे? नहीं। अच्छा। सर अब दिख रहे हैं? हाँ अब आ गए। चलो ठीक है, मैं फिर इसको फुल स्क्रीन नहीं करता हूँ अगर वहां पे शो नहीं हो रहा है ओके ठीक है। तो। ठीक है। ऑल राइट। सो ये हमने सबसे पहले बात की कि भाई हम एएमसी में जा सकते हैं, यहाँ पे जाके किसी भी अपनी मनपसंद एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। वो आपको शेयर्स भी परचेज करवा रहे होंगे आपके पोर्टफोलियो में। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बहुत सारे और ऑप्शन हैं जो वो आपको दे सकते हैं। बट यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन नहीं होगा कि डायरेक्टली आप ट्रेडिंग करें अपने फोन या लैपटॉप या पीसी के जरिए। अगर आप चाहते हैं कि कस्टमाइज पोर्टफोलियोज बनाएं, अपनी मर्जी से उन चीजों को मैनेज करें, तो फिर आप एएमसी की जगह ये जो लेफ्ट वाला ऑप्शन है विच इज ब्रोकर्स, ये आप इनकी तरफ जा सकते हैं। बोथ ऑफ देम आर कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज। बट ब्रोकर्स के पास अगर आप जाते हैं तो आपको कंप्लीट ऑप्शन ये मिलेगा कि आप जो है अ, अपनी मर्जी से अकाउंट अपना पोर्टफोलियो बनाएं, कौन से शेयर खरीदने हैं, कब खरीदने हैं, कब बेचने हैं, उसका कंप्लीट कंट्रोल आपके पास होगा। कि इसके अलावा सीडीसी एंड एनसीसीपीएल का भी इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल्स है इंडिया में। तो सीडीसी इज द सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी कंपनी, सो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी। सो ये क्या करते हैं कि भाई आपकी जो सिक्योर जो भी आपका कैपिटल है वो आपके सब अकाउंट में इसके थ्रू प्रोसेस करवाया जाता है, और एनसीसीपीएल डज द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। सो ये इंडिविजुअल इदारे हैं जिनके साथ हमने पार्टनर किया हुआ है, ताकि एक क्रिस्टल क्लियर, एक शफाफ प्रोसेस आपको दिया जा सके। एंड वंस यू आर थ्रू ऑल दीज प्रोसेसेस,
देन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप आ जाते हैं और आपका अकाउंट खुल जाता है और आपको ब्रोकर की तरफ से एक अदद एप्लीकेशन दी जाती है जो कि आप फोन में इंस्टॉल करके ट्रेडिंग का आगाज कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, तो यहाँ पे भी आप जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और तरीकेकार मोरलेस सेम होता है, लेकिन फर्क इतना है कि ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पार्ट नहीं है, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है। और जैसे हम आपको एक्विटीज में इन्वेस्टमेंट ऑफर करते हैं, ये आपको कमोडिटीज में ऑफर करते हैं, जैसे जिसमें फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, आटा, चावल की कोई भी इस तरह की चीजें जिसमें कमोडिटीज में जो फॉल करती हैं, वो आप यहाँ पे उनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं एक्विटी में, अगर आप नहीं कर रहे हो। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाह रहे हो, तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और मर्केंटाइल एक्सचेंज दोनों जगहों पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे रेगुलेटर हैं, SECP, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन इज द रेगुलेटरी बॉडी जो कि सब इदारों को ऊपर से मैनेज करती है, रेगुलेट करती है और देख। अब चलते हैं इस पे कि भाई फायदा क्या होता है इन्वेस्टमेंट करने का एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को, या किसी ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं उनको, अगर वो किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यानी एक्विटीज खरीद रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो उनको फायदा क्या होता है और कैसे होता है। सो इन्वेस्टर के लिए दो तरीके कार हैं, यानी या यूं कहना चाहिए कि दो तरीकों से वो प्रॉफिट कमा रहे होते हैं। एक तो डिविडेंड्स, यानी जो कंपनी डिविडेंड ऑफर कर रही हैं उनके शेयर्स खरीदिए और उस पर डिविडेंड हासिल कीजिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कीजिए और उसमें से पैसे कमाइए, यानी आपने एक 3 रुपए का शेयर खरीदा और 5 रुपए होने पे बेच दिया, इस तरह से आपको 2 रुपए का मुनाफा हुआ पर शेयर। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। कंपनीज जो है वो क्यों स्टॉक मार्केट में आती हैं या वो क्यों अपने शेयर्स फ्लोट करती हैं, उसका रीजन ये है कि कंपनीज को एक्सपेंशन करनी होती है, कैपिटल रेज करना होता है। तो इस सूरत में प्राइवेट कंपनी पब्लिक होती है, IPO होता है उनका पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, और उनके एक सेट नंबर ऑफ शेयर्स जो है, उसका एक चंक जो है पूरी कंपनी के शेयर्स में से फ्लोट किया जाता है मार्केट में, एंड देन उसको परचेज किया जाता है और उसके नतीजे में जो कैपिटल रेज होता है वो कंपनी उससे अपनी एक्सपेंशन करती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट का एक स्नैपशॉट आ रहा है डेली का। सो यहाँ पे ये स्क्रिप्ट जो है ये बेसिकली कंपनी के नाम होते हैं। मिसाल के तौर पर लॉट कैम लिखा हुआ है, दिस इज लॉटे केमिकल। सो ये लॉटे केमिकल की प्राइस 15.62, इसकी जो है वो प्राइस है। ये सैंपल दिया हुआ है, ये इट्स नॉट द एक्चुअल प्राइस राइट नाउ। इसके अलावा अगर आप आगे बढ़े तो हाई हाई का मतलब ये है कि अगर आज के दिन का डेटा अगर आप देख रहे हैं और 15.62 रुपीज इसकी एक्चुअल प्राइस है इस वक्त, तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि भाई हाई यानी आज के दिन में जितनी भी ट्रेडिंग हुई है अब तक कितना मैक्सिमम हाई गया है, दैट इज 16.10, और सबसे लो कितना गया है, दैट इज 15.70। और टोटल चेंज इस वक्त जो है फ्रॉम द टाइम ऑफ आपका ओपनिंग ओपनिंग ऑफ द मार्केट राइट नाउ, वो चेंज आपका यहाँ पे आ रहा होता है और टोटल वॉल्यूम आ रहा होता है उसका। तो इस तरह से आप अपना बेसिक स्नैपशॉट के थ्रू देख सकते हैं कि भाई क्या कुछ यहाँ पे हो रहा है मार्केट के अंदर। बट ये याद रखिएगा कि इन नंबर्स को देखते हुए आपने नहीं फैसला करना है, आपने ओवरऑल रिसर्च, प्राइमरी सेकेंडरी रिसर्च और ये सारी चीजें फंडामेंटल एनालिसिस करना है आपने, और तब जाके आपने अपने डिसीजंस लेने हैं इसमें। Pakistan Stock Exchange offers a number of products, but to keep it easy and simple, we'll talk about basic shares right now. आगे चल के मैं आपको ETF के बारे में बताऊंगा, just to not complicate things. Here's a market composition snapshot कि भाई सेक्टर वाइज मार्केट क्या क्या है। सो या इसको थोड़ा सा एक नजर देख लेते हैं। जो बड़े चंक्स हैं उसके अंदर आपका अगर देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का बड़ा सेक्टर है विच इज 17%। इसके अलावा कमर्शियल बैंक जो है वो 18% है, और बाकी 3%, 4%, 9% तक है मैक्सिमम। एंड कुछ और जो दूसरे सेक्टर्स हैं वो तकरीबन उनको सबको मिलाएं तो वो 25% बनता है। Now, why should you invest is another important question since we are talking about investment कि भाई इन्वेस्टमेंट करें तो करें क्यों। so, इसमें बहुत सारे आपके फाइनेंशियल गोल्स हो सकते हैं, जिसमें से पहला वाला क्योंकि आपके लिए नहीं है तो इसको छोड़ दीजिए, बट दूसरे वाला इंपॉर्टेंट है, लाइफस्टाइल। नॉर्मली हम जब भी बात करते हैं कि भाई हमारे कोई फाइनेंशियल गोल्स हैं तो वो क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स हमारे मोस्टली लाइफस्टाइल रिलेटेड होते हैं, जिसमें मोबाइल फोन खरीदना, गाड़ी खरीदना, घर की रेनोवेशन, कुछ और तरह की परचेजिंग,
ये सब चीजें आती हैं उसमें। देन एजुकेशन, इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ योर ओन एजुकेशन और समबडी इन योर फैमिली, उनकी एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, ताकि इवेंचुअली बाय द टाइम यू वुड हैव टू मेक द पेमेंट्स फॉर लेट्स से योर चिल्ड्रन और योर फैमिली मेंबर्स, तो आपके पास इतने ज्यादा इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपके पैसे मल्टीप्लाई हो गए हों कि आप उसको यूटिलाइज कर सकें इस ऑब्जेक्टिव के लिए। इसके अलावा शादी ब्याह वगैरह, if somebody wants to get married और have take care of some one of the family members marriage, तो वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि शादी ब्याह पे काफी खर्चे आते हैं। तो उस सूरत में आप एक छोटी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करते हुए कुछ सालों के अंदर उसको मल्टीप्लाई करते हुए अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, इफ यू डू द मेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। देन आपका बिजनेसेस, अगर आपको बिजनेस सेटअप करना है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत अच्छा, स्पेशली इफ यू आर ए स्टूडेंट। सिंस यू आर ए स्टूडेंट, तो इवेंचुअली यू मस्ट बी एस्पायरिंग टू स्टार्ट, यू नो, मे बी हैव सम सॉर्ट ऑफ बिजनेस, ई कॉमर्स वगैरह, या कोई भी स्टोर खोलना है या कोई और बिजनेस करना है आपको। तो उस सूरत में ऑब्वियसली यू वोंट बी स्टार्टिंग इट ऑफ टुडे, मे बी आफ्टर a year और सो जब तक आपने स्टार्ट नहीं किया एंड यू आर डूइंग द प्लानिंग ऑफ थिंग्स, तो उस दौरान में आप क्या करें कि आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, ताकि बाय द टाइम यू आर डन विद योर एजुकेशन एज वेल एज योर प्लानिंग फॉर द बिजनेस, आपके पास इतना पैसा वहां पे मल्टीप्लाई होके कंपाउंड होके इतना पैसा जमा हो गया हो कि आप आ, अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकें विदाउट हैविंग टू गो थ्रू द हर्डल कि भाई पैसे नहीं है हमारे पास इसको स्टार्ट करने के लिए। समीर, आपने यू हैव रेज्ड हैंड, प्लीज चैट में अपना क्वेश्चन शेयर कीजिए सो वी कैन रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन। नाउ सेविंग जो है वो आपकी जो वैल्यू है पैसों की, अ, उसको डीवैल्यू होने से या वैल्यू को कम होने से बचाती नहीं है। यानी अगर आपने एक जगह पैसे रखे, जैसे 10,000 रुपये आपने एक जगह पे रखे, कुछ अरसे बाद अगर आप उन पैसों को निकाल के यूटिलाइज करेंगे तो देखने में तो 10,000 ही है, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो चुकी होती है बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं, और अगर आपने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की है तो इन्फ्लेशन को बीट करने के बाद उसके ऊपर ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन मेक प्रॉफिट्स और अपने गोल्स आप अचीव कर सकते हैं। नाउ इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पाकिस्तान में हमारे पास मौजूद है। सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज बीइंग वन। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड बॉन्ड्स अवेलेबल है, म्यूचुअल फंड्स का जिक्र मैंने आपसे किया, ये अवेलेबल है। इसके अलावा बैंक डिपॉजिट यानी सेविंग्स अकाउंट्स, रियल एस्टेट है, घर खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, रेंटल का बिजनेस कर सकते हैं। नेशनल सेविंग स्कीम्स, कमोडिटीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। करेंसीज यानी किसी और मुल्क की करेंसी, डॉलर पाउंड वगैरह खरीदना और उसको एक्सचेंज कर लेना जब उस करेंसी की वैल्यू बढ़े, ये भी एक ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का जो लोग यूटिलाइज करते हैं। क्रिप्टो करेंसी इज नॉट रेगुलेटेड करेंटली इन पाकिस्तान, बट द ऑप्शन इज देयर, सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू inform you on all the options that are available, and it will be up to you which ones you want to. We do not encourage you to invest in the crypto, but since it is there, we just wanted to bring it to your attention that this is also one of the options. इसके अलावा इंटरनेशनल एक्सचेंजेस यानी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अलावा अगर आप बाहर किसी एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वहां भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो लोग हैंड रेस कर रहे हैं, प्लीज अपनी क्वेरी चैट में प्लीज ऐड कर दीजिए, चैट सेक्शन में देखिए, आप यहाँ अपना क्वेश्चन या क्वेरी आप यहाँ पे या अपना कमेंट यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट अप इज एन इंटरेस्टिंग रूल, सो इट्स कॉल्ड रूल ऑफ 72। नॉर्मली लोग पूछते हैं कि हमारा पैसा कितने दिन में डबल होगा, तो उसका अगर आप एक रफ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, बट ये मैं बता दूं कि ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, ये दिस वुडंट वर्क बिकॉज स्टॉक मार्केट डज नॉट ऑफर अ फिक्स्ड रिटर्न। सो let's say if you are investing in the mutual funds and they are offering you for example 25% ऑन योर इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 1 लाख दिखाया गया है। सो अगर आपके पास 25% मिल रहे हैं तो 72 रूल में से ले लीजिए, यहाँ से फॉर्मूला में से उसको डिवाइड कीजिए 25 पे, सो यूल गेट अबाउट 2.8, यानी थोड़ा सा और राउंड ऑफ कर दें, 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया हो सकता है, अगर ये वाली कैलकुलेशन आपकी बन रही हो। ऑब्वियसली अगर 25% या 20% है या 15%, तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, but it will the formula and the process will remain the same, so you can have a hunch, have an idea कि चलो मैं इतने दिन में अपने पैसों को डबल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। So it will be a good idea to utilize this simple rule. But again मैं आपको बता, तो फिर से मैं रिपीट कर दूं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे अप्लाई नहीं होता है ये रूल।
बाकी इसके अलावा कंपाउंडिंग तो है। कंपाउंडिंग ये है कि भाई अगर आपने आज 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उसके ऊपर अगर आपको मिसाल के तौर पे हर साल 1,000 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, तो होना तो नॉर्मली ये चाहिए इन सिंपल वो के जैसे पहले साल आपने लाख इन्वेस्ट किए, साल खत्म हुआ आपको 1,000 मिले, फिर आपने अगले साल आपको फिर 1,000 मिले, उसके साल फिर 1,000 मिले। लेकिन होता यह है कि मजे की बात इसमें यह है कि कंपाउंडिंग होती है। कंपाउंडिंग यह है कि पहले साल 1 लाख रुपया था, साल के आखिर में 1,01,000 हो गया। तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 1 लाख नहीं रहा, वो 1 लाख अब 1,000 में कन्वर्ट हो गया है। सो अब जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो 1 लाख की जगह 1,01,000 में मिलेगा। सो द इन्वेस्टमेंट, सो योर रिटर्न विल बी मोर देन 1,000 रुपीज पर ईयर। एंड जितने दिन तक आप उसको रखेंगे वो उतने दिन तक आपका पैसा कंपाउंड होता चला जाएगा। तो इस तरह की तरीके से आपको इसमें बेनिफिट हो सकता है कंपाउंडिंग के फैक्टर से। बट ये आप याद रखिएगा कि इसको इसी तरह से देखिएगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप शेयर्स खरीद रहे हैं, तो शेयर्स को इस तरह देखिएगा कि शेयर की प्राइसिंग अप एंड डाउन हो रही होती है, उसके हिसाब से आपने देखना है कि आपको कंपाउंडिंग को वहाँ किस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हैं शेयर्स की सूरत में। लॉन्ग टर्म शेयर्स जो आप ले रहे हैं, आप दाहिर यू विल डू योर रिसर्च, और अगर आपने अपनी रिसर्च अच्छी की है तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो शेयर्स आपने खरीदे हैं वो आपको अच्छे डिविडेंड्स और रिटर्न्स दे सकते हैं। कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिन पे थोड़ी शॉर्ट टर्म प्लानिंग करनी होती है, जल्दी ट्रेड करना होता है, तो उस सूरत में ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू मेक यूज ऑफ दिस कि हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करें या हम उसको उसके पैसों को कंपाउंड करें इस तरीके से। सो these are this is how these things would work. So everybody's strategy would differ from one another. ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेटेजी है जो है वो सबके लिए सेम काम करेगी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक स्क्रीन दिखाई थी जहाँ पे हमारे कुछ प्रोडक्ट शो हो रहे थे। सो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है ईटीएफ। ईटीएफ इज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। तो यूजुअली तो ये होता है कि आपने मल्टीपल शेयर जब भी आप खरीद रहे हैं तो इंडिविजुअली आप शेयर खरीदते हैं कि भाई पीएसओ ले लिया कुछ, जैसे 100 ले लिए पीएसओ, 100 ले लिए हैशकॉल, 50 ले लिए मारी के, इस तरह से वेरियस वो लिए जाते हैं। तो इसकी सूरत में एक आपका पोर्टफोलियो बनता है। लेकिन अगर आप ईटीएफ खरीद लें उसकी जगह पे, तो उसका ये होता है कि rather than buying separate individual multiple shares, आप एक ईटीएफ खरीद लीजिए। हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एनआईटी, यूबीएल, एनबीपी, जेएस, अल्फला, जेएस ग्लोबल, और इसके अलावा अलमीजान और महाना एंड एचबीएल। सो आप इसमें से अपनी मर्जी का कोई एक ईटीएफ खरीद लें। उसके अंदर प्री डिटर्मिन्ड शेयर्स मौजूद होते हैं, फंड मैनेजर्स की तरफ से डिजाइन किए जाते हैं ये। उसमें आपको बजाय इसके कि मल्टीपल शेयर खरीदें, एक ईटीएफ खरीदने पे आपको मल्टीपल शेयर्स मिल जाएंगे। उससे फायदा ये होगा कि यू वुड इट वुड सेव यू फ्रॉम द हैसल ऑफ रिसर्च एंड thinking and analysis and stuff like that. So you should shall be able to save your time in this time and effort. But ये याद रखिएगा कि if you are an advanced investor, this might not work for you. This is mainly for people who are entering into market, just to give them a head start. This option is available, but obviously once you have crossed the intermediate level of investments, जब आप थोड़े से प्रोफेशनल लेवल पे जा रहे हैं, या यूं समझ लें कि इतना आपको हो गया है कि नाउ यू कैन मेक योर customized portfolio, then this option may not work for you in that scenario. Or what you could do is you can perhaps keep a few ETFs and then buy rest of the shares separately from different sectors and make a portfolio accordingly. यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजीज हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट किस तरह से की जा सकती है, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है एज के हिसाब से अगर आप देखें। सो सिंस यू गाइस आर स्टूडेंट्स, आई एम अज्यूमिंग यू मस्ट बी समवेयर अराउंड 20 से लेके 25 के बीच में कहीं आपकी एज होगी। सो द स्ट्रेटेजी दैट इज सजेस्टेड टू you guys is the most aggressive one. It's a pie chart that you can see at the bottom of the screen, left पे बिल्कुल देखिएगा। So यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि ideally you may want to buy 80% stocks या shares from your money, whatever investment that you have। 20% जो है वो आप उसके bonds खरीद सकते हैं to use it as a safety net। क्योंकि हमने ये सैम्पल पोर्टफोलियोज आपको इंफॉर्मेशन पर्पजेस के लिए इसलिए दिखाते हैं कि आपको एक अंदाजा हो सके कि किस तरह से स्ट्रैटेजी करनी चाहिए, बिकॉज आपकी जो रिस्क टॉलरेंस है वो बहुत अच्छी होती है व्हेन यू आर यंगर।
तो आप वहाँ पे ज़्यादा रिस्की या ज़्यादा हाई रिस्क हाई रिटर्न वाले ऑप्शंस की तरफ आप जा सकते हैं। सो स्टॉक मार्केट जैसे आप जानते हैं कि फिक्स रिटर्न नहीं देती है, लेकिन बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए जो है वो दिए गए हैं इवन लास्ट ईयर भी। तो उस हिसाब से इट्स अ गुड ऑप्शन टू गो फॉर। सो you can take this is not an advice, but this is a general understanding of how investment should be done, but again it's totally up to you कि आप किस तरह करना चाह रहे हैं। और दूसरी बात ये कि आप अपने ब्रोकर से once you open your account you should definitely discuss your requirements of investment, ताकि वो आपको बेहतर तरीके से गाइड भी कर सकें कि आपको क्या स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए। बट अगर इसमें आप देखें मजीद आगे बढ़े, तो जैसे जैसे एज इंक्रीज हो रही है हम अग्रेसिवनेस अपनी जो है वो कम कर रहे हैं टुवर्ड्स इन्वेस्टिंग आवर मनी। सो यहाँ पे अग्रेसिव ग्रोथ पे चले गए, फिर ग्रोथ, फिर बैलेंस और फिर कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में आप नोटिस करेंगे तो 10% शेयर्स हैं, 70% बॉन्ड्स हैं, और बाकी जो है वो कैश एंड इक्विवेलेंट्स हैं, ताकि इमरजेंसी वगैरह के लिए एज इमरजेंसी फंड यूज किए जा सके। सो ये पोर्टफोलियो एज के हिसाब से स्ट्रैटेजी जो है वो आप चूज कर सकते हैं। नाउ एक सवाल ये कि आप अकाउंट सबसे पहले कैसे खोला है ब्रोकर के पास, तो यू कैन गो टू psx.com.pk, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाइए। यहाँ पे देखें, अगर माउस आपको दिख रहा है मेरा, तो इस जगह पे फाइंड अ ब्रोकर का बटन है, इस पे क्लिक कीजिए। यू विल गेट अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स विच इज, लेट मी जस्ट शो दैट टू यू हियर। सो यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सिटी वाइज आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ऑल द ब्रोकर्स आर अवेलेबल, 195 के करीब ब्रोकर्स हैं इस वक्त। उनके पास किसी के पास भी अकाउंट खुलवा सकते हैं। जो ब्रोकर्स आपको ऑनलाइन फीचर अवेलेबल है, जिनके पास, उनके पास ऑनलाइन खोल लें। जो आपको फिजिकली ऑफर करते हैं तो आप उनके पास जाके फॉर्म वगैरह भर के अकाउंट खुलवा सकते हैं। सो ये दो तरीके कार हैं अकाउंट खोलने के। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं सिर्फ ऑनलाइन ही हो, घर बैठे ही खोलें, तो यहाँ पे ग्रीन वाला बटन जो है, ये दिस ऑफर्स ओनली द लिस्ट ऑफ ब्रोकर्स दैट आर ऑफरिंग ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। तो अगर आप वो चाहते हैं तो डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके उस लिस्ट पे जाके वहां से आप अपना ब्रोकर अपने चूज कर सकते हैं। अच्छा, आपको कितने पैसे रिक्वायर्ड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए? यू कैन स्टार्ट विद एज लो एज 5,000 रुपीज। 5,000 रुपये अगर आप से स्टार्ट करें तो आपका अकाउंट उसमें खुल जाएगा, और उसके अलावा कुछ पैसे आपके उसमें बच जाएंगे, जिसमें मजीद पैसे आप ऐड करके अपने इनिशियल शेयर्स खरीद सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट का आगाज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल यू नीड इज 5,000 रुपीज, ठीक है। अगर आप फिजिकली ब्रोकर को विजिट कर रहे हैं तो दिस इज व्हाट द फॉर्म में लुक लाइक। इज मोर और लेस लाइक अ बैंक अकाउंट फॉर्म। जब आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं तो जिस तरह आपको जो वहाँ पे आपको फ्रंट डेस्क पे या आपके जो बैंकर्स होते हैं, वो जो आपका अकाउंट खोल रहे होते हैं वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, वो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं अकाउंट खुलवाने में। यहाँ पे भी ब्रोकर आपको इसमें हेल्प कर देंगे, आपको समझा देंगे क्या कुछ तरीके कार है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन वाले ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं, देन यू वुडंट हैव टू फिल दिस फॉर पर्टिकुलर फॉर्म। देयर विल बी अ फ्यू फील्ड्स इन द ऑन द वेब पेज जहाँ पे आपको साइन अप करना है। वो आप अगर प्रोवाइड कर देंगे तो आपका अकाउंट खुल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अगेन यहाँ पे अकाउंट ओपनिंग चेकलिस्ट है कि भाई आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, CNIC वगैरह की अटेस्टेशन है, उनकी डिटेल्स हैं, ये आपको रिक्वायर्ड होंगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि ये आपको कम से कम डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़े, तो उस सूरत में आप सहूलत अकाउंट खुलवा सकते हैं। सहूलत अकाउंट के लिए आपको CNIC मेनली चाहिए होता है, और उसकी बेसिस पे आपका अकाउंट खुल जाता है विदाउट अ लॉट ऑफ गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ KYC डिटेल्स। इसमें बहुत सारी चीजें आपकी पूछी जाती हैं, जैसे कि आपकी इनकम सोर्स वगैरह वगैरह। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस, एंड if you have any questions, now is the time. प्लीज अपने सवालात पूछिए so we can conclude. So Malaika, you have asked how do I avoid stock market scams or fraud. So आपने बहुत अच्छी बात पूछी, because there are there are many scams you know surfacing lately. इसको आप अवॉइड इस तरह कर सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आपको कभी अकाउंट खुलवाना हो स्टॉक मार्केट में, तो हमेशा किसी लाइसेंस ब्रोकर के थ्रू ही अकाउंट खुलवाइए। आपको कैसे पता चलेगा कौन है? मैंने जैसे आपको ही बताया कि वेबसाइट पे जाके वहां से लिस्ट में से देख के ब्रोकर से कांटेक्ट करके अकाउंट खुलवाइए। अगर कोई आपको वैसे ही रैंडमली आगे से कोई आपको कांटेक्ट करके बोल रहा है कि आप अकाउंट खुलवाएं, तो यू नीड टू डू योर वेरिफिकेशन बिफोर ओपनिंग एन अकाउंट विद एनीवन। सो
अदरवाइज यू वुडंट नो द लेजिटिमेसी ऑफ द ब्रोकर, ठीक है, कि वो एक्चुअली हैं कि नहीं है। इसके अलावा इंटरनेट पे जो एड्स आते हैं, अनलेस इट इज फ्रॉम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज और एन एक्चुअल ब्रोकर जिनका आपको पता चल रहा होगा कि वाकई ये ब्रोकर है, उनके ऑफिशियल फोन नंबर वेबसाइट से लेके वहां कॉल करके कंफर्म कर लें कि भाई क्या ये आपने ऐड लगाया हुआ है या नहीं लगाया हुआ है। इस तरह से अगर आप अपनी थोड़ा सा चेक कर लेंगे तो आपको आसानी होगी इसको पॉइंट आउट करने में। और ये जो स्कैम वाले होते हैं, ये नॉर्मली इस तरह पता चल रहा होता है कि ये कोई इस तरह का फ्रॉड है या ये स्कैम है। तो इसको अवॉइड करना इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बट यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल बिट vigilant when, because it's your money and your security, so you better be a little bit careful about it। हम अपने एंड पे ये करते हैं, जब भी हमें कोई इस तरह के केस पता चलता है तो हम उसको रिपोर्ट भी कर रहे होते हैं और उनके पेजेस को डिजिटल मीडिया पे जहां जहां होते हैं हम उनको रिपोर्टिंग करके उनको बंद करवा रहे होते हैं। सो in the recent past several years and a few months as well, there have been a lot of pages that surface like this, and we have alhamdulillah सक्सेसफुली क्लोज मोस्ट ऑफ देम। बट कभी कभी कोई ना कोई नया इस तरह का आ जाता है तो उसको हमें पता चलता है तो हम उसको रिपोर्ट करके क्लोज करवा देते हैं। और अगर आपके कोई सवाल आते हो तो प्लीज पूछिए। So since there are no more questions, I think it would be a wrap. Najeeb Saab, if you have any Yes. questions, anything Uh, that you want to add at the by when we conclude this, so there is one question. In past, my license broker have been default, so does this give any security for any issues? Fabrizio तो comment करेंगे? I think why don't you answer to this question? I think would be हाँ, इट्स the ओके। right देखिए, idea. बेसिकली ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन अभी तो पीएसएक्स की बहुत ज़्यादा अंडर द एसईसीपी पीएसएक्स ने काफ़ी सारी जी चीज़ें जो है बहुत स्ट्रिक्ट कर दी हैं। और पब्लिक को भी अवेयरनेस जो है ना काफ़ी बढ़ गया है। और फिर भी हम सबको ये कहेंगे कि कम से कम जब भी किसी भी जगह आप इन्वेस्टमेंट करने जाए, नॉट इन कैपिटल मार्केट, अदर इन्वेस्टमेंट भी अगर हैं तो आप जरूर डबल चेक करें फ्रॉम द रेगुलेटर साइड। बेसिकली दिस इज द सेशन वी कंडक्टिंग इज फॉर द दीज पर्सन कि आपको जो फाइनेंशियल लिटरेसी है और जो अवेयरनेस है वो क्रिएट हो सके, और लोग इस तरह के डिफॉल्ट या लाइसेंस ब्रोकर जी जो डिफॉल्ट कर जाते हैं, ये किस तरीके से पब्लिक को नुकसान देते हैं, तो उनसे आप बच सकें। तो जैसे भी फाद ने अपनी प्रेजेंटेशन में बताया कि आप उसको इस तरह अवॉइड करें कि आप सबसे पहले पीएसएससी वेबसाइट से जाकर उसको डबल चेक कर लें। फिर उससे भी ज़्यादा आप एसएससी की वेबसाइट से जाकर भी उसको चेक कर सकते हैं। तो एक तरह से आपको डबल कंफर्मेशन हो जाएगी। और फिर एक पब्लिक अवेयरनेस भी होती है कि आप किस तरह से चीज़ों को जो है वो करते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना वो किसी भी डिफॉल्ट से आप बच सकते हैं। और कोई सवाल अगर किसी का है तो प्लीज। ओके, ठीक है फाद, हम इसको कंक्लूड करते हैं। वंस अगेन, वंस अगेन बहुत एक सवाल और है, विच सेक्टर इज गुड फॉर इन्वेस्टमेंट एज ए स्टूडेंट। अच्छा, ये बेसिकली थोड़ा सा इसमें जो स्टूडेंट्स के लिए हम ये कहेंगे कि आप थोड़ा सा इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। आपको पहले आपको स्टॉक लर्न करना पड़ेगा कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं। देयर आर सम 37 सेक्टर्स एंड 525 कंपनीज लिस्टेड इन पीएसएक्स। तो उसके बाद फिर आपको देखना है कौन से सेक्टर है जो मेन बोर्ड में, या जो मेनली सेक्टर्स हैं उनमें ऑयल एंड गैस का सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, फर्टिलाइजर्स है, उसके अलावा टेक्सटाइल है, आईटी सेक्टर्स है, ट्रांसपोर्ट का सेक्टर है, ऑटो का सेक्टर है। ये मेन सेक्टर्स हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। इसमें फाउंडेशन सिक्योरिटीज का एक प्रोडक्ट है, इसका नाम है फाउंडेशन सिक्योरिटीज रिसर्च पोर्टल। उस रिसर्च पोर्टल पे अगर आप उसको देखें तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी लर्न करने के लिए, सीखने के लिए। उसके अंदर ये चीज़ें हैं सारी की सेक्टर वाइज, और सेक्टर वाइज जो कंपनीज है वो कौन सी प्रॉफिट में है, कौन सी लॉसेज में है, उनकी क्या फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं, उनके लाइफ चार्ट्स हैं, उनके हिस्टोरिकल चार्ट्स हैं, उनके फंडामेंटल्स हैं। तो वो आप लोगों को जो स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो स्टेप्स हैं लर्निंग के, वो
और अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिए तो उसके साथ साथ जो लर्निंग है वो आप उसके साथ कर सकते हैं, क्योंकि जो हॉट्स है हमारे रिसर्च पोर्टल, हमारे जो भी अकाउंट होल्डर्स हैं, चाहे वो सहूलत अकाउंट हो या रेगुलर अकाउंट हो, उनमें वो चीज़ आपको अवेलेबल होगी। कंपाउंड इंटरेस्ट, जी बात। सो बेसिकली ये पूछते हैं कि सर अभी हमें इन्वेस्टमेंट करनी है तो क्या हम कर सकते हैं, और क्या अभी मार्केट डाउन है? तो देखिए, इसका इसका मैं पार्शली मैं जवाब देना चाहता हूँ। हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिहाफ पे ये है कि देखिए, अ, हर वक्त मोस्टली एनी टाइम इज अ गुड टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट और टू एंटर द मार्केट। कोई टाइम बहुत खराब टाइम नहीं है। बट ये है कि जैसा आपने बोला अभी मार्केट डाउन है, देखिए वैसे तो अगर फॉर एग्जांपल शेयर्स की प्राइसेस अगर नीचे है ना, तो वो तो वैसे भी बहुत बहुत आइडियल टाइम है मार्केट में आने का, ताकि आप चीप शेयर्स खरीद के बाकी उसको जब ऊपर की तरफ जाएं तो वो आप उनको सेल करके उस पर प्रॉफिट कमा सकते हैं। और सो दैट बीइंग सेड, आप जरूर अपने अकाउंट खुलवाएं। और since Foundation Securities have arranged this useful session, this knowledgeable session today, आप जितने भी लोग हैं, आप सबसे मेरा आपको रिकमेंडेशन यही है कि आप सब लोग एटलीस्ट अकाउंट खुलवा लें, या नजीब साहब के पास अपनी इंफॉर्मेशन अभी शेयर कर लें मैसेज करके उनको, या उनको या तो यहाँ पे जूम पे मैसेज कर दें, या अगर उनकी कांटेक्ट डिटेल्स हैं, सर आप व्हाई डोंट यू शेयर योर डिटेल्स विद एवरीवन अभी, अपना ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, ये जो भी डिटेल्स देना चाहते हैं वो दे दें, ताकि ये लोग आपसे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करके अपने अकाउंट ओपनिंग का इंटरेस्ट आपसे शो कर दें। तो जितने लोग हैं कम से कम आज हमारे पास मैक्सिमम उनमें से अकाउंट खुलवा लें। अगर आप आज पेमेंट नहीं करना चाहते तो दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, कि अगर आप वो मसला नहीं है, लेकिन कम से कम अपनी डिटेल्स शेयर कर दें ताकि अगले चंद दिनों में आपका अकाउंट फाइनलाइज हो सके। जब भी आपके पास आप पैसे देना चाहें तो दे के अकाउंट खुलवा लीजिएगा, लेकिन कम से कम अपनी डिटेल्स शेयर कर लें ताकि आपके अकाउंट खुल सके और आप भी इन्वेस्टर बन सकें। बिल्कुल ठीक है फाद, वैसे बैरियर स्टूडेंट्स पढ़ा हैं, तो वो इन सब स्टूडेंट्स जो है ना उनको लुक आफ्टर करनी है। वो अपना डेटा मिस के पास, मैडम परा के पास जमा करवा दें, और फिर हम उसे सेलेक्ट करके उनको इंडिविजुअली कॉल करके उनको ब्रीफ कर देंगे काउंटिंग का प्रोसेस, और फर्दर जो भी डिटेल्स होगी होगी। मिनिमम अकाउंट जो ओपनिंग है वो 5,000 रुपये से हो जाता है सहूलत का, और रेगुलर अकाउंट है वो 25,000 रुपये से हो जाता है। और स्टूडेंट्स हम रिकमेंड करेंगे आप सहूलत अकाउंट ही खुलवाएं, ताकि पहले आप लर्न करें, फिर आप सही से इन्वेस्टमेंट कर सकें। बिल्कुल ठीक है। सो नजीब साहब ने आपके साथ अपना ईमेल एड्रेस शेयर कर लिया है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। और आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने आज ज्वाइन किया। आई होप इट्स बीन आपके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस साबित हुआ हो। कोई चीज़ें अगर आपको बाद में याद आए तो आप नजीब साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमसे info@psx.com.pk के ऊपर ईमेल करके हमसे मजीद चीज़ें जो पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। एंड आई थिंक यहाँ पे हम कंक्लूड करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर।